हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जेके इंग्लिश ट्यूटर मेरे दोस्तों आप सभी जेके इंग्लिश ट्यूटर में बना रहिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल जेके इंग्लिश ट्यूटर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको इंग्लिश की पूरी जानकारी इस चैनल में आपको मिलेगी। ओनली इंग्लिश मेरे दोस्तों। और इंग्लिश जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होता है मेरे दोस्तों। ये कोई क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है मेरे दोस्तों। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है मेरे दोस्तों। ये हर जगह बोली जाती है। ये विश्व में हर जगह बोली जाती है मेरे दोस्तों। तो अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस होना है मेरे दोस्तों, तो इंग्लिश सफल आदमी को भी सफल बना देती है मेरे दोस्तों। असफल आदमी को भी सफल बना देती है मेरे दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है मेरे दोस्तों। इंग्लिश जो होता है सभी जगह बोली जाती है। और इंग्लिश हर हर एक पद में आपको क्या आपको सहयोग करने वाला मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं, हम चलते हैं आर्टिकल पे मेरे दोस्तों। आर्टिकल क्या होता है? चलिए अब हम चलते हैं आप आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं मेरे दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स यानी क्या मेरे दोस्तों? इसको डिटरमाइनर के अंदर रखा गया। क्या रखा गया है? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जो होता है मेरे दोस्तों, वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के इसके बाद जब भी आर्टिकल आता है तो क्या होता है, ये ऐसा सूचित करता है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। इसके बाद कोई ना कोई नाउन आने वाला है। आर्टिकल कहता है, आर्टिकल का प्रयोग आप जब भी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जहां पे आर्टिकल आएगा तो आपको पता होगा कि आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन का आना अनिवार्य होता है मेरे दोस्तों। आर्टिकल के बाद नाउन आएगा तो आएगा। ये क्या होता है? इस सूचक होता है। आर्टिकल जो होता है ये नाउन के आने क्या होता है? सूचक होता है। ये दिखाया था मेरे दोस्तों कि हाँ नाउन आने वाला है। आर्टिकल यही सूचक होता है कि आर्टिकल जब भी आएगा तो किसी नाउन के पहले ही आएगा मेरे दोस्तों। और दोस्तों आपकी समझ में आ गया मेरे दोस्तों। अब चलते हैं आपको कि आर्टिकल होते कितने हैं मेरे दोस्तों। आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल आप समझ गए मेरे दोस्तों। आर्टिकल जो होता है नाउन के उसके बाद किसी नाउन के आने का तब सूचक होता है मेरे दोस्तों। जब भी आता है किसी नाउन के पहले आता है। अब चले चलते हैं यहाँ पर कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। तो आर्टिकल जो होते हैं दो प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों। क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और जो दूसरा होता है मेरे दोस्तों, ये पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है मेरे दोस्तों, दूसरा जो होता है वो होता है डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। क्या होता है? मेरे दोस्तों ये दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है जान लीजिए हिंदी में। इसको हम हिंदी में आपको बताए थे मेरे दोस्तों। इनडेफिनिट होता था अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। जो क्या हो, देखिए मेरे दोस्तों ये अनिश्चित होगा। क्या आपको? अनिश्चित इनडेफिनिट, कोई पता नहीं है। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित। यहाँ पे जो है डेफिनिट, यह डेफिनिट या क्या आपको एकदम जो खास उसके बारे में कुछ पता हो, पूर्ण जानकारी हो। अब चलता है आपको इनडेफिनिट आर्टिकल में आते कौन कौन है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों इनडेफिनिट आर्टिकल में अ और अन आता है। क्या होता है? अ और अन आता है मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर अ और अन का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल मेरे दोस्तों। इसका हिंदी में अर्थ होता है, इन दोनों का अर्थ होता है एक या कोई। इसका अर्थ होता है क्या होता है? एक या कोई। मेरे दोस्तों असल में ले आप चलते हैं, इसका प्रयोग होता है जब द इसको लिखिए आप। अब होता है आपको डेफिनिट। क्या होता है आपको? डेफिनिट। द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल मेरे दोस्तों। जब इसका प्रयोग होता है मेरे दोस्तों तो इससे क्या होता है? किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता है मेरे दोस्तों। किसी जब भी किसी नाउन प्रयोग होता है तो उस नाउन के बारे में वक्ता उसको डेफिनेट यानी उसको संपूर्ण रूप से उसके बारे में जानता है। उसी नाउन प्रयोग होता है मेरे दोस्तों। इस नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए, खास बनाने के लिए मेरे दोस्तों होता है। अच्छा आपको
क्या होता है यही, क्या पर यही होता है, जैसे कि यही, दिस इज द वेरी पेन, या वही कलम है। और दोस्तों क्या है मेरे दोस्तों कि अब चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं आपको डक प्रोजेक्ट आपको जब डिफिनिट यानी संपूर्ण उसके बारे में जानकारी हो उसको बोले डेफिनिट। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं आपको, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल मेरे दोस्तों पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों ये वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत उपयोगी लेसन है, परीक्षा में एकदम पूछा जाता है परीक्षा में, नहीं विश्वास है तो उठा के देखिए आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर। चलिए चलते हैं आपको मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरे विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहेगा तो बहुत आपको ये काम देगा मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं आप मेरे दोस्तों, सबसे पहले है मेरे दोस्तों एक किसी भी चीज को जानने से पहले उसके जड़ से जाना जाता है मेरे दोस्तों, उसकी गहराई में उसकी क्या है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों तो ये आप जान लीजिए यहाँ पर कि ये जो होते हैं किस नाउन के पहले लगते हैं, किस नाउन के पहले ना, तो किस नाउन के पहले लगते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों आप लोग को पता ही है मेरे दोस्तों कि हम पढ़ा भी चुके हैं पिछले लेसन में मेरे दोस्तों कि नाउन पढ़ा चुके हैं मेरे दोस्तों। नाउन तो 8 होता है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 होते हैं, और जो होते हैं एंशिएंट ग्रामर जो होता है उसके अनुसार 5 होते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों वही बात हुआ 5 होते कुल मिलाकर। देखिए यहाँ पर आप लोग प्रॉपर नाउन तो पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ तो आज हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिख देते हैं इसको, ठीक है नाउन को, क्योंकि हम पिछले लेसन पढ़ा चुके हैं। जस्ट कॉमन नाउन क्या होता है, दूसरा आता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा जो होता है कलेक्टिव नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। मेरे दोस्तों चौथा जो होता है मेटेरियल नाउन, क्या होता है मटेरियल नाउन। मेरे दोस्तों जो पांचवा होता है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये होता है एंशिएंट ग्रामर, क्या होता है एंशिएंट ग्रामर के अनुसार, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी को मॉडर्न ग्रामर ने इसको 3 वर्गों में बांट दिया है मेरे दोस्तों। लिख देते हैं मेरे दोस्तों, आप देख लीजिए मेरे दोस्तों, मैं विस्तार पूर्वक इसको बताऊंगा, वीडियो लंबी थोड़ी होगी लेकिन मैं इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों यहाँ पर ये होता है एंशिएंट ग्रामर, एंशिएंट ग्रामर, एंशिएंट ग्रामर जो होता है मेरे दोस्तों यानी प्राचीन ग्रामर जो होता है 5 होते हैं। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों अब मॉडर्न जमाना आ गया मेरे दोस्तों, सब कुछ शॉर्टकट हो रहा है, तो वही बात मेरे दोस्तों ये है जो मॉडर्न, मॉडर्न ग्रामर जो है मेरे दोस्तों ये कहता है आधुनिक ग्रामर कि मेरे दोस्तों इसको क्या प्रॉपर नाउन छोड़ दिया है, प्रॉपर नाउन। मेरे दोस्तों ये कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को मिलाकर क्या कहते हैं आप, इसको बना दिया है काउंटेबल नाउन, क्या बना दिया है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मेरे दोस्तों ये होते हैं। अब चलिए ये जो होते हैं मेटेरियल नाउन, क्या होता है मेटेरियल नाउन होते हैं मेरे दोस्तों। ये जो मेटेरियल नाउन होता है मेरे दोस्तों ये होता है, इसको बोल दिया अनकाउंटेबल, क्या बोल दिया इसको बोला गया अनकाउंटेबल नाउन। देखिए मेरे दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। मेरे दोस्तों अब आप लोग को समझ में आएगा मेरे दोस्तों ये आर्टिकल क्या होते हैं मेरे दोस्तों। ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं मेरे दोस्तों और एन जो होते हैं मेरे दोस्तों, इसका होता है ये क्या कोई अनिश्चित होता है, इस व्यक्ति का बोल होता है मेरे दोस्तों। ये जब भी किस नाउन के पहले होते हैं इसे अनिश्चित व्यक्ति का बोल होता है। ये बॉय वाज कमिंग, कोई लड़का आ रहा है, पता नहीं मेरे दोस्तों कोई आ रहा है, कोई लड़का, इफ बॉय इज कमिंग, अ बॉय इज कमिंग, कोई लड़का आ रहा है या एक लड़का आ रहा है, क्या मेरे दोस्तों कोई पता नहीं हमको, इनडिफिनिट है। अब देखिए लेकिन बोल दिए द बॉय इज कमिंग यानी वही लड़का आ रहा है मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या डेफिनिट और इनडिफिनिट में अंतर होता है मेरे दोस्तों। जब एन का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों तो वहाँ पे इनडिफिनिट व्यक्ति है, और जब द का प्रयोग करते हैं डेफिनिट व्यक्ति है मेरे दोस्तों। चलते हैं मेरे दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, नो आर्टिकल, नो
आर्टिकल, नो आर्टिकल। मतलब दोस्तों प्रॉपर अनुसार कभी आर्टिकल लगता ही नहीं है। मतलब दोस्तों लगता भी है तो किसी खास का बोध कराने के लिए, आपको किसी दूसरे व्यक्ति को शो कराने के लिए होता है। ठीक है, जैसे ही ये दर्रा सिंह, मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति के जैसा कोई आदमी दिखता है उसके बारे में बताया था, तो वहां क्या आपको कि इसका प्रयोग किया था, आर्टिकल प्रयोग किया था, लेकिन सामान्यतः प्रॉपर के साथ एंड का प्रयोग नहीं किया था दोस्तों, इसका प्रयोग। चलिए चलता हूं अब आपको कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। ये जो कॉमन एंड कलेक्टिव होते हैं मेरे दोस्तों, ये जो है मेरे दोस्तों इसको बोलते हैं काउंटेबल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको बोलते हैं काउंटेबल। तो इसके साथ ही ए और अन आर्टिकल का प्रयोग होता है मेरे दोस्तों, इसके साथ होता है, और द का भी प्रयोग होता है। क्या होता है आपको? द का भी प्रयोग किया जाता है। अब मेरे दोस्तों चलिए आप चलते हैं, जो यहाँ पे मेटेरियल नाउन है मेरे दोस्तों, इसके साथ अ और अन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, इसके साथ अन का प्रयोग नहीं किया जाता मेरे दोस्तों, लेकिन इसके साथ कहीं इसको डेफिनेट बनाने के लिए इसके साथ द का प्रयोग तो किया ही जाता है मेरे दोस्तों। ये बात आप लोग ध्यान रखिए मेरे दोस्तों कि अनकाउंटेबल अनुसार इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं किया जाता मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो द है इसका प्रयोग तो किया जाता है मेरे दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में मेरे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों कि इनडेफिनिट आर्टिकल होते क्या है मेरे दोस्तों। चलिए हम चलते अपने स्क्रीन बोर्ड पे चलते हैं, आपको देखिए कुछ ही देर में चलते हैं, देख लीजिए मेरे दोस्तों। क्योंकि काउंटेबल को गिना जा सकता है, इसको गिन सकते उसे बोलते हैं काउंटेबल। क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाम। तो काउंटेबल अगर हम गिन सकते हैं, एन का प्रयोग कर देते हैं मेरे दोस्तों, एन का प्रयोग, लेकिन अनकाउंटेबल हम नहीं गिन पाते, इसलिए इसका एन का प्रयोग नहीं किया था मेरे दोस्तों। इस एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उसी नाउन के पहले कहता है जिसको हम क्या करते हैं? काउंट कर सके। क्या कर सके? काउंट कर सके मेरे दोस्तों। तो काउंट नहीं कर सकते साथ, तो एक पाने में कभी लिख नहीं सकते हैं, तो नहीं लिख सकते, एक आप लोग आप करेंगे कैसे मेरे दोस्तों? यही बात है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम चलते आगे मेरे दोस्तों, तभी आप लोग हम बता ही दिए नाम के बारे में। अब चलिए चलते हम मेरे दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों क्या होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या को काउंटेबल नाउन के साथ ही, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही क्या होता है? ए अन का प्रयोग के मेरे दोस्तों किया जाता है, अन का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। इतना तो मेरे दोस्तों आप लोग जान ही चुके हैं मेरे दोस्तों, जब कोई नाउन सिंगुलर हो क्या हो? काउंटेबल हो, इसको गिन सकते हो मेरे दोस्तों, तो उसके साथ ही क्या होता है? और एन का प्रयोग मेरे दोस्तों किया जाता है। अब हम चल जैसे आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे दोस्तों, जैसे he is a boy, is a boy। और दोस्तों ये सब और भी आप बना सकते हैं, that is a cat, this is a horse, ऐसे भी आप बना सकते हैं मेरे दोस्तों। अब हम चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब, अगर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दे दे तो आप क्या उसको सिंगुलर उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों? नहीं मेरे दोस्तों, ये आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन मेरे दोस्तों, जो प्लूरल होते हैं काउंटेबल नाउन होते हैं, और जो नाउन को क्या आप गिन सकते हैं, लेकिन क्या आप एक से अधिक है, तो उनके साथ भी क्या आता है? आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। इसके साथ तो क्या आता है मेरे दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल के साथ, लेकिन प्लूरल अनकाउंटेबल के साथ एन का प्रयोग नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। आप लोग इस टॉपिक को याद रखें मेरे दोस्तों, ये प्लूरल काउंटेबल साथ एन का प्रयोग नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। अब हम चलिए चलते हैं कि क्या अनकाउंटेबल के साथ एन का प्रयोग हो सकता है? नहीं मेरे दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल अनुसार एन का प्रयोग नहीं किया जाता मेरे दोस्तों।
मेरे दोस्तों हम कभी भी प्लूरल काउंटेबल, जैसे आप बॉय है, आप बॉय जहाँ प्लूरल है काउंटेबल आने सकते हैं, लेकिन इस साथ आप एन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा आपको कैट्स लिख दिया, आपको कैट्स, कैट्स इसके साथ भी एन का प्रयोग इससे पहले यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल लिखो जहाँ पर आपको अनकाउंटेबल के साथ भी एन का प्रयोग नहीं किया था। जैसे आपको वाटर लिख दिया, आपको वाटर, वाटर पर आप अ का प्रयोग नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, गलत होगा मेरे दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे दोस्तों। अभी एक बात और आपको बता चुके हैं कि जब भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, तो क्या था वो किसी नाउन के पहले किया जाता है या कि एडजेक्टिव पहले नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों आप ये भी जान लीजिए मेरे दोस्तों कि कभी भी एडजेक्टिव को पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके बाद कोई नाउन ना होता। ठीक है, ओनली एडजेक्टिव्स। मेरे दोस्तों अगर कोई एडजेक्टिव हो, क्या हो, अगर कोई सिर्फ एडजेक्टिव हो, यहाँ पे जैसे ऑनेस्ट लिख दिया, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट या हैप्पी लिख दिया, क्या लिख दिया आपको, हैप्पी। मेरे दोस्तों ऑनेस्ट एंड हैप्पी, मेरे दोस्तों ये सब क्या है, आपको एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। और चलिए चलते हैं आपको एडवर्ब, क्या आपको एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब इसके पहले भी जैसा वेरी, वेरी, ठीक है मेरे दोस्तों, केयरफुल्ली, केयरफुल्ली। मेरे दोस्तों इसके साथ भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर इसके बाद कोई नाउन, तो ठीक, अगर नाउन नहीं रहता है इसके बाद, ठीक है, एडजेक्टिव बाद कोई नाउन नहीं रहता है, तो सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग मेरे दोस्तों नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक आप लोग मेरे दोस्तों जान चुके हैं मेरे दोस्तों। एक और टॉपिक जान लीजिए मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों। ये जो मेरे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हुआ आपको, चौथा और पांचवा। मेरे दोस्तों एक छठा टॉपिक आप लोग जान लीजिए मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों। जैसे कि आप लोग मेरे दोस्तों जानते हैं कि जो यहाँ पे एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब आर्टिकल का प्रयोग किस नाउन के पहले होता है, और नाउन के पहले होता है, और एन का प्रयोग किसी का प्लस नाउन के पहले हो जाता है। मेरे दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, आप लोग जान गए। अब चलिए चलते हैं आपको, लेकिन सातवां टॉपिक जो होता है मेरे दोस्तों, अगर जैसे मेरे दोस्तों आप जान आपको देख लीजिए एग्जाम्पल तौर पे, आपको जैसे बॉय लिख दिया, आपको बॉय, ये बॉय, आपको कैट, कैट यानी एक कैट। मेरे दोस्तों इस तरह इसको लिखा जा सकता है, दिस इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, दिस इज ए पेन, इस तरह सकता है। अब चलिए आपको और एन का प्रयोग मेरे दोस्तों, और एन का प्रयोग क्या होता है, एडजेक्टिव, क्या पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस क्या पर नाउन, क्या हो, नाउन हो। अगर मेरे दोस्तों किस नाउन पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव पहले क्या हो, तो उसके पहले क्या हो, एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव हो तो उसके पहले नाउन प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। मतलब जानिए आपको, जैसे आप पर गुड बॉय, गुड बॉय, मेरे दोस्तों आप लिखते हैं आपको गुड बॉय। तो मेरे दोस्तों ये जो गुड बॉय है यहाँ पर क्या है, गुड जो है यहाँ पर नाउन पहले आया है ना, तो यहाँ पर इसमें आपका प्रयोग किया जा सकता है इस नाउन को, सर नाउन सिंगुलर और सिंगुलर यहाँ पे का प्रयोग कर देंगे मेरे दोस्तों, अगर प्लुरल तो नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, इसके एडजेक्टिव पहले इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन नाउन के अनुसार। जैसे आपको ए क्लेवर कैट, क्लेवर
कैट। मेरे दोस्तों एक क्लेवर कैट, मेरे दोस्तों एक क्लेवर जो एडजेक्टिव है या क्या नाउन है, मेरे दोस्तों नाउन पहले क्लेवर एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव पहले क्या आपको आर्टिकल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन जो यहाँ पर क्या सिंगुलर है, ये भी कॉमन नाउन कॉमन नाउन है मेरे दोस्तों, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। चलिए मेरे दोस्तों अब एक टॉपिक और आपको हम बताने वाले हैं मेरे दोस्तों कि जब चलिए चलते हैं यहाँ पर मेरे दोस्तों हम चलिए चलते हैं यहाँ पर जो आठवां मेरे दोस्तों टॉपिक जो है मेरे दोस्तों हम यहाँ आपको लिख कर बताए थे मेरे दोस्तों देखिए चलते हैं। क्या बात है मेरे दोस्तों कि अगर क्या हो एडजेक्टिव, क्या पर एडवर्ब, क्या हो आठवां टॉपिक यहाँ पर एडवर्ब, क्या हो एडवर्ब, अगर कोई एडवर्ब हो, एडवर्ब के पहले ए एन का प्रयोग मेरे दोस्तों, क्या ए एन का प्रयोग क्या होता है एडवर्ब, क्या को एडवर्ब, एडवर्ब के बाद क्या कोई नाउन हो, क्या क्या हो आपको कोई एडजेक्टिव, क्या हो एडजेक्टिव, जैसे कि एडजेक्टिव हो, क्या हो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आपको कोई यहाँ पर नाउन हो, क्या हो नाउन हो मेरे दोस्तों, तब भी क्या होता है मेरे दोस्तों इसका आर्टिकल प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, वो भी सिंगुलर नाउन हो तब मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों चलिए आपको अगर नाउन पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव पहले कोई एडवर्ब हो मेरे दोस्तों, लेकिन नाउन क्या हो सिंगुलर हो, तो इस नाउन के साउंड के अनुसार क्या होता है आपको आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। जैसे कि हम चलते हैं आपको, जैसे आपको ए वेरी वेरी क्लेवर कैट, क्लेवर कैट और दोस्तों ए वेरी क्लेवर कैट, एक बहुत चालाक बिल्ली, बहुत चालाक बिल्ली मेरे दोस्तों आपका एडवर्ब है, क्या आपको क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव, ये क्या आपका नाउन है मेरे दोस्तों, आप लोग जान ही गए हैं मेरे दोस्तों। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव पहले क्या कोई एडवर्ब हो मेरे दोस्तों, तो क्या होता है इस नाउन के अनुसार क्या आपको नाउन के साउंड के अनुसार आपको ए एन का प्रयोग मेरे दोस्तों कर देता है। जैसे कि मेरे दोस्तों यहाँ पर एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल तौर पर हम आपको इसी को हम चलते हैं आप लिख लेते हैं, जैसे आपको लेबोरियस, लेबोरियस ए वेरी वेरी लेबोरियस बॉय, लेबोरियस बॉय, वेरी लेबोरियस बॉय, एक बहुत मेहनती लड़का मेरे दोस्तों। यहाँ पे जो नाउन है, यहाँ पर क्या है, ये नाउन है और नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या है बताइए तो एडजेक्टिव है, ये क्या पे एडवर्ब है। तो मेरे दोस्तों तो आप एक बात और जान लीजिए मेरे दोस्तों कि आप लोग इसमें कुछ बताना भूल गए हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों जिसके अगर एडवर्ब के पहले आर्टिकल नाउन के अनुसार हम एडवर्ब के पहले प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसका साउंड देखेंगे मेरे दोस्तों, नाउन का साउंड नहीं देखेंगे। अगर हम एडजेक्टिव का पहले यहाँ पर हम क्या कर यहाँ पर कि यहाँ एडजेक्टिव बॉय यहाँ पर नाउन के लिए हो रहा है एडजेक्टिव यहाँ पर, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव के पहले कर रहे हैं, ठीक है, नाउन के बाद एडजेक्टिव है ना, नाउन पहले तो एडजेक्टिव को पहले कर रहे हैं तो हम इसका साउंड देखेंगे। जिससे कि एक और ले लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस, जैसे कि ए ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर ए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो बॉय के लिए आर्टिकल का प्रयोग आप हुआ मेरे दोस्तों क्योंकि सिमिलर है मेरे दोस्तों, लेकिन इसके पहले क्या आपको ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव का यहाँ पर साउंड दिखाई जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओ आ रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पे चाइनीज का, इसलिए आपको आर्टिकल यहाँ पर एक एन का प्रयोग होगा, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय मेरे दोस्तों ऐसे इसको बुलाया था मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही बस मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्तों, सच मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों मैं आप लोग को विस्तार पूर्वक ही बताऊंगा अगर वीडियो लंबी हो तो भी। चलिए मेरे दोस्तों थैंक्स मेरे दोस्तों।